पूरे महाभारत में कृष्ण को यदुवंशी बताया गया है और वर्तमान के अहिर या यादव कृष्ण को अपना पूर्वज मानते हैं। लेकिन महाभारत और भागवत पुराण के अनुसार कृष्ण का कोई भी वंशज जीवित ही नहीं बचा, तो किस आधार पर यादव खुद को कृष्ण का वंशज कहते हैं? महाभारत के स्त्री पर्व में लिखा है कि अपने 100 पुत्रों की मृत्यु के बाद शोकग्रस्त होकर गांधारी ने कृष्ण को श्राप देते हुए कहा कि जिस तरह तुमने कौरवों और पांडवों दोनों भाइयों को आपस में लड़वाकर उनका विनाश करवा दिया, तुम भी उसी तरह अपने सभी बंधु बांधवों का वध करोगे। आज जैसे भरतवंशी स्त्रियां विलाप कर रही हैं, वैसे ही यादवों की स्त्रियां भी विलाप करेंगी। मैंने पति सेवा से जो तप संचय किया है, उसी के प्रभाव से मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। दूसरी घटना महाभारत के मौसल पर्व की है, जब कृष्ण और जामवंती के सामने स्त्री के कपड़े पहनकर और घूंघट निकालकर विश्वामित्र और कण्व जैसे ऋषियों से विनोदवश ये पूछा कि मैं गर्भवती हूँ और हे ऋषिवर, बताओ मेरे गर्भ में पुत्र है या पुत्री। ऋषियों ने तपोबल से सारी बातें जान ली और शाम को श्राप दिया कि तू राज वैभव के नसीब में चूर है, अतः हम तुझे श्राप देते हैं कि तू ऐसा मूसल जनेगी जिससे संपूर्ण यदु कुल का विनाश हो जाएगा। ऋषियों का श्राप सच हुआ और प्रवास क्षेत्र में सारे यदुवंशी आपस में लड़कर मर गए। आम, साम, बलराम, प्रद्युम्न, चारुदर्शन, अनिरुद्ध, सात्यकी, कृतवर्मा और कृष्ण के सारे पुत्र पौत्र समेत तमाम यदुवंशी नशे में धुत होकर खुद का विनाश कर बैठे। अंत में जरा नामक वैलिया के हाथों कृष्ण भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। ये समाचार सुनकर शोक संतप्त होकर वासुदेव ने भी अपने प्राण त्याग दिए और उनकी चारों रानियां देवकी, भद्रा, रोहिणी और मद्रा भी उन्हीं के साथ चिता पर बैठकर सती हो गई। कृष्ण की पत्नियां रुक्मणी, सैव्या और जामवंती वगैरह ने भी पति वियोग आत्मदाह कर लिया। द्वारका में अब केवल कृष्ण की 16,000 विधवा पत्नियां और अन्य यदुवंशियों की लाखों विधवा ही बची थी। इन विधवा रानियों को अर्जुन कहीं सुरक्षित जगह पर पहुंचाना चाहते थे, क्योंकि अब द्वारका भी समुद्र में डूबने वाली थी, जिसका अर्जुन को पहले से ही ज्ञान था। अर्जुन ने जैसे ही लाखों विधवाओं को द्वारका से बाहर निकाला, वैसे ही पूरी द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई। असल में इसी मौसल पर्व में लिखा है कि जब अर्जुन श्री कृष्ण की 16,000 रानियां और अन्य आदिवासियों की रानियों को लेकर कुरुक्षेत्र जा रहे थे, तभी अचानक रास्ते में कुछ क्रूर डाकुओं ने उन सुंदर स्त्रियों को देखकर उन पर हमला कर दिया। बेचारे अर्जुन लड़ते रहे, पर उन डाकुओं ने अर्जुन को हराकर कृष्ण की सुंदर पत्नियों को उठाकर अपने साथ लेकर भाग गए। कृष्ण और अन्य आदिवासियों की पत्नियां चिल्ला रही थी, पर वो निर्दयी डाकुओं ने घसीट कर जंगलों में लेकर चले गए और वीर धनुधर अर्जुन कुछ न कर पाए। ये तो रहा महाभारत में प्रमाण कि जब यादवों के पुरखे कृष्ण और उनका वंश ही आगे नहीं बढ़ा, तो आज के यादव किस बात पर खुद को कृष्ण का वंश बताते फिरते हैं और खुद को क्षत्रिय और वैश्य भी बनाए फिरते हैं। तो आइए हम इस चीज का खुलासा भी किए देते हैं कि असल में यादव या यहिर आखिर है कौन, वो भी इन्हीं की धर्मों की किताबों से। फिर न कहना कि मैं वीडियो में फेक श्लोक या पेज दिखाकर आपको गुमराह कर रहा हूँ। इसलिए वीडियो देखने के बाद आप उन ग्रंथों को जरूर पढ़िएगा। परंपरागत रूप से यादवों को पशुपालन से जोड़ा जाता था और इसी कारण ये औपचारिक जाति व्यवस्था से बाहर थे। 19वीं और 20वीं सदी के अंत में इन्होंने यादव आंदोलन के माध्यम से अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा सुधारने का काम शुरू किया, जिसमें भारतीय और ब्रिटिश सशस्त्र बलों में सक्रिय भागीदारी, अधिक प्रतिष्ठित पेशा या व्यवसाय में शामिल होना और राजनीति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना शामिल है। यादव समाज के नेता और बुद्धिजीवी महाराजा यदु और गोपालक योद्धा भगवान कृष्ण के वंशज होने का दावा करते हैं, जो कि क्षत्रिय थे। इन्हीं के तर्कों के आधार पर यादव समुदाय के अधिकांश सदस्य खुद को क्षत्रिय होने का दावा करते हैं। यदुवंशी क्षत्रिय मूलतः अहिर थे। यादव शब्द अब कई पारंपरिक किसान चारवाही जातियां जैसे ही अहिर और महाराष्ट्र की गबली को शामिल किया है। परंपरागत रूप से यादव समूह को मवेशी पालने से जोड़ा जाता था और इस कारण वो औपचारिक जाति व्यवस्था के बाहर थे। जयंत गडकरी की कथा के अनुसार पुराणों के विश्लेषण से ये निश्चित रूप से मान्य है कि अंधक, वृष्टि, सतवत और अवीर यानी अहिर जातियों को संयुक्त रूप से यादव कहा जाता था, जो कि श्री कृष्ण की उपासक थी। अब आपको अच्छे से पता चल गया है कि यादव, अवीर और अहिर एक ही हैं, जो एक दूसरे का पर्याय है। यादवों को भारत के राज्य जैसे बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में अति पिछड़ा वर्ग यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी श्रेणी में शामिल किया गया। अब SC, ST, OBC किस श्रेणी में आते हैं ये आप अच्छे से जानते ही होंगे। यहाँ मैं गीता का एक श्लोक दे रहा हूँ जिसमें कि वैश्य और शूद्र के काम बताए गए, जिसमें लिखा है कि कृषि, गौपालन और वाणिज्य यानी व्यवसाय वे वैश्य के स्वाभाविक कर्म है और शूद्र का स्वाभाविक कर्म
परिचर्या यानी कि सेवा करना। यहाँ पर लिखा है कि गोपालन और कृषि करना वैश्य का काम है। इसे देखकर आप तो यही समझोगे कि जो यादव या अहीर होते हैं वो वैश्य होते हैं, पर ये तो वो पहलू है जो सिर्फ दिखाया जाता है, पर जो असल में इनकी पोल खोलता है वो मैं दिखा देता हूँ। वर्तमान समय में अहीर खुद को यदुवंशी कहकर खुद को क्षत्रिय बताने लगे, जबकि आवेर महासभा 1910 से 1915 के पहले कोई भी अहीर खुद को यादव नहीं लिखता था। अहीर खुद को यदुवंश से इसलिए जोड़ते थे ताकि उनकी पहचान क्षत्रियों में हो सके। अब आगे मैं कुछ श्लोकों को बताई दे रहा हूँ, इससे आपको साफ साबित हो जाएगा कि आखिर में अहीर, यादव या गोपालन कौन होते हैं। तो मनुस्मृति और पराशर स्मृति में गोपों को शूद्र कहा गया है, मतलब अहीर ही शूद्र होते हैं। आपके ही तथाकथित ग्रंथों में यादवों या अहीरों को शूद्र कहा है और आप खुद को क्षत्रिय बनाने पर तुले हुए हो। आगे व्यास स्मृति में अहीरों को शूद्र लिखा है। इसमें लिखा है कि बढ़ई, नाई, अहीर, असाप, कुमार, तेली, मुसहर, कायस्थ, माली और उनके कुटुंबी ये सब अपने अपने कर्मों से भिन्न भिन्न प्रकार से शूद्र है। व्यास स्मृति में ही आगे लिखा है कि बढ़ई, नाई, ग्वाला, आसाप, कुमार, बड़े, किरात, कायस्थ, माली, कुटुंबी, चर्मकार, भट्ट, भील, धोबी, पुष्कर, नट, बुरोड़, मेद, चांडाल, दास, सोपच, कोल ये और गोमांस खाने वाले अन्य अंत्यज कहलाते हैं। इनमें से एक पर भी दृष्टि पड़ जाए तो सूर्य की ओर देखना चाहिए, इनसे बातचीत हो जाए तो स्नान करना चाहिए, तब द्विज शुद्ध होता है। व्यास स्मृति में ग्वाला जो यादव या अहीर का पर्याय है उन्हें इतना नीचे गिराया गया है कि अगर कोई इन्हें देख ले तो सूर्य की ओर देख लो और अगर बातचीत भी करो तो स्नान कर लो। ये लोग इतने पापी होते हैं कि इनसे हमेशा ही दूर रहने की बात कही गई है। ये मैं नहीं, आपकी व्यास स्मृति कह रही है। पराशर स्मृति, व्यास स्मृति और श्रीमद् भागवत में भी अहीरों को शूद्र के समान लिखा गया है। पराशर स्मृति में अहीरों के पिता क्षत्रिय पिता और माता को शूद्र लिखा है और दोनों से उत्पन्न पुत्र शूद्र यानी कि अहीर है। इसमें लिखा है कि क्षत्रिय से शूद्र की कन्या में उत्पन्न हो जाने वाला जो पुत्र है वो गोपाल यानी अहीर होता है। आगे और स्पष्ट करते हुए व्यास स्मृति में लिखा है नाई वंश परंपरागत मित्र, अर्धशीरणी, दास और गोप यानी यादव ये सब शूद्र हैं। यहाँ भी यादव शूद्र बता दिए गए। आगे श्रीमद् भागवत गीता में भी अहीरों को शूद्र ही कहा है। किरात, हूण, आंध्र, पुलिंद, पुलकस, आभीर यानी अहीर, कंडक, यवन और खस आदि नीच जातियां तथा दूसरे पापी जिनके शरणागत भक्तों की शरण ग्रहण करने से ही पवित्र हो जाते हैं, उन सर्वशक्ति भगवान को बारंबार नमस्कार। अब और क्या एग्जाम्पल चाहिए कि यादव या अबीर जो एक ही होते हैं वो शूद्र होते हैं, जिन्होंने कृष्ण नाम के काल्पनिक पात्र को गढ़कर भगवान बनाकर आपके ऊपर लाद दिया है और आपका इस्तेमाल करके आपको गुलाम बनाए रखने के लिए किया गया है ताकि आप धर्म से सवाल ना कर सकें। रामायण भी इससे पीछे नहीं है। रामायण में तो अबीरों को अत्यंत पाप रूप कहा है। अरे मूर्ख मन सुन, पतितों को भी पावन करने वाले श्री राम को भजकर किसने परम गति नहीं पाई। गणिका, अजामिल, ब्याद, गिद्ध, गज आदि बहुत से दुष्टों को उन्होंने तार दिया। आभीर, यवन, किरात, खस, सोपच, चांडाल आदि जो अत्यंत पाप रूप ही हैं, वो भी केवल एक बार जिसका नाम लेकर पवित्र हो जाते हैं, उन श्री राम को मैं नमस्कार कर। वाल्मीकि रामायण में अहीरों को लुटेरा पापी भी लिखा गया है। वहाँ आभीर आदि जातियों के बहुत से मनुष्य निवास करते हैं जिनके रूप और कर्म बड़े ही भयानक हैं। वे सब के सब पापी और लुटेरे हैं। वे लोग मेरा जल पीते हैं। उन पापाचारियों का स्पर्श मुझे प्राप्त होता रहता है। इस पाप को मैं सहन नहीं कर सकता। आप अपने इस उत्तम बाण को वहीं सफल कीजिए। अब और क्या एग्जाम्पल चाहिए कि आप लोग समझ जाएं कि यादव या अहीर एक ही है, एक दूसरे का पर्याय है और आपको ही आपके हिंदू धर्म ने नीच, महापापी, लुटेरे, शूद्र कहा है और आप इन्हीं के धर्म ग्रंथों को सीने से लगाए बैठे हैं और आप मानने को तैयार ही नहीं है। जिन बुद्धिजीवियों को लगता है कि यादव या अहीर वैश्य या फिर क्षत्रिय है, वो एक बार इस वीडियो को जरूर देखें। सारा का सारा भूत उतर जाएगा। इसलिए जो ग्रंथ किताब आपको शूद्र या नीच या पापी कहे उसे आप कचरे में फेंक दो। ऐसे अमानवीय जाहिल किताब है जो इंसान को इंसान न समझे, उन्हें कूड़े में फेंक देना ही बेहतर है।